अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाजीन, आजकल पूरे मुल्क की सियासत जो है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के गिर्द घूम रही है। कोई भी सियासी बैठक हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी ऐसी महफिल हो, वहां पे जो मेन मौजू है वो नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी है। कल हमने एक डिटेल में प्रोग्राम किया जिसमें आर्मी एक्ट में जो मुजवजा तरमीम है उसके हवाले से कुछ खबरें आई थी। तो कल हमने आपको डिटेल में बताया था। उसके बाद जो आज की अपडेट है, कल भी हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसे सहाफी को लिया था जिन्होंने उस स्टोरी को ब्रेक किया था। और आज भी हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम उन सहाफी के साथ जो है आज का प्रोग्राम कर रहे हैं जिन्होंने इस स्टोरी को ब्रेक किया। जो आज अहम मुलाकात हुई ऐवान सदर में जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की और वफाकी वजीर खजाना इसाक डार साहब की। गो के थोड़ी देर बाद जो है वो ऐवान सदर से ये प्रेस रिलीज आती है कि इसका जो मेन अहम जो एजेंडा था वो मुल्क की माशी सूरत हाल थी और उसके साथ साथ जो सैलाब की इस वक्त मुल्क में सिचुएशन बनी हुई है वो इसका एजेंडा था। लेकिन उसके बाद ये खबरें आना शुरू हो गई कि इसमें आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो सबसे अहम एजेंडा ये था। अब मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ जा सकते हैं, इस हवाले से हमने आज के प्रोग्राम में बात करनी है। और सीनियर सहाफी ब्यूरो चीफ जी टीवी नेटवर्क के सुहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जरा इन मामलात पे तफसील में बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, आज भी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी ब्रेक की इस मुलाकात के हवाले से। क्या ये भी हुकूमत और ऐवान सदर चाह रहा था कि ये मुलाकात खुफिया रहे और मंजर आम पे ना आए और आपने इसको ब्रेक कर दिया? जी थैंक यू सो मच। पहली बात ये कि आपको याद होगा जब लास्ट टाइम हम आपके साथ प्रोग्राम किया था तो उस सारी डिस्कशन का कंक्लूजन ये था कि इमरान खान साहब जो मुसलसल मुतालबा कर रहे थे कि मेरे हकीकी आज़ादी मार्च का मकसद ये है कि मैंने कबल अज वक्त इंतखाबात चाहता हूँ। तो मैंने हम्म। आपको बिल्कुल वाज़ेह किया था कि इलेक्शन बहाना है, तैनाती असल में एक निशाना है। हम्म। असल ऑब्जेक्टिव था, वो चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस हो चुकी है। आपने देखा किस तरीके से हकीकी आज़ादी मार्च वो चलता है, 2-3 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पर एक जलसा होता है, शाम को फिर खत्म हो जाता है। और इधर से वो तैनाती का टाइम भी करीब आ रहा है, समरी मूव होनी है, उसके साथ साथ ये बिल्कुल आपस में इंटरलिंक होकर दोनों चीजें चल रही हैं। तो हम्म। ये चीज तो एक हो गई कि वो अवाम, वो इनोसेंट अवाम, वो पुरखलूस अवाम जो पाकिस्तान में वाकई तब्दीली चाहते हैं, उसको एक मरतबा फिर खान साहब की स्ट्रेटजी ने उनके अरमानों का खून किया है। आने वाले दिनों में अगेन उनको पछतावा होगा कि हम जिसके हम्म। लिए कोशिश करते हैं, घरों से निकलते हैं, जानी माली कुर्बानी देते हैं, एंड के ऊपर जाकर वो जो लीडर के माइंड के अंदर एक और अपनी किसी वजह से जो उसने सियासी बसात चल रहा होता है, वो सारा काम उलट हो जाता है। तो अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को बड़ी एक ये सदमा होगा, जो चीजें हकीकी आजादी से निकलकर वो तैनाती के साथ लिंक होती दिखाई देंगी। दूसरा मामला ये है कि 4 रोज से आपने देखा कि मामला खान साहब को भी समझाया गया, उनकी लब्बो लहजे में तब्दीली आई, और एक नाम जो मुसलसल वो टारगेट कर रहे थे अहम तरीन ओहदे पर फाइल शख्सियत का, वो हम्म। नाम लेना उन्होंने छोड़ दिया। बैक डोर बहुत सी चीजें डेवलपमेंट हो रही थी, मामला तो हो रहे थे, और ये चीज तय हो चुकी थी कि आइन और कानून के मुताबिक ये तकर्री होगी, और उसके मुताबिक प्रोसेस शुरू हुआ। हुकूमत में शरीक इत्तेहादी जमातों को इत्तेमाद में लेने का सिलसिला शुरू हुआ, और वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो जिन्होंने शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर से बतौर प्राइम मिनिस्टर हल्फ लेने से इनकार कर दिया था, उनको, और फिर वही सदर मुमलिकत जो कि इस मुल्क के जो इस वक्त वजीर खजाना है, सबसे ज्यादा वो और उनके लीडर उनको क्रिटिसाइज करते रहे। आज सबने देखा, चश्मे फलक ने देखा कि बहुत खुशगवार माहौल में एक मीटिंग हुई, और हम्म। इसको खुफिया रखना बिल्कुल मकसूद नहीं था। उसका बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया गया है, उसकी पिक्चर रिलीज की गई है, लेकिन उस वक्त तक ये मामला खुफिया था जब तक इसकी खबर ब्रेक नहीं हुई थी। तो हम्म। अब चूंकि सभी की नजरें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट हाउस पे जमी हुई हैं, कल आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई थी डार साहब की, उनको खसूसी टास्क दिया गया है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी और मियां नवाज शरीफ की तरफ से भी। मौलाना फजलरहमान को उन्होंने एतमाद में लिया और उन्होंने बाल अपनी प्राइम मिनिस्टर की कोर्ट में फेंक दी कि जैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की ये सवाबदीद है, जैसे वो चाहेंगे हमें वो कबूल होगी। अब सबसे बड़ा जो मरला था वो ये तय होना बाकी था कि जब वजारत दिफा की समरी आएगी रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक, प्राइम मिनिस्टर आइन के आर्टिकल 243 के तहत उन 5, 4 या 6 नामों में से उन्होंने जो एक नाम सजेस्ट करना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए, उन्होंने रिकमेंड करना है वो नाम सदर मुमलिकत को। हम्म। तो मसला ये था कि आरिफ अलवी साहब माजी के अंदर आपने देखा बहुत सी ऐसी समरियां या ऐसी चीजें गई जो उन्होंने दाखिल दफ्तर कर दी, उन्होंने कहा जी मैं नहीं करूंगा दस्तखत। तो इस बात का खदशा था कि जो हालात जिस तरह के चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि एक मरतबा फिर कोई ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे दुनिया में और दुनिया में पाकिस्तान का ऐसा मजाक बने। उसके लिए जरूरी था कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएं।
उसी कड़े की सिलसिले की कड़ी थी कि डार साहब वहां पहुंचे, एक हम्म। मुलाकात हुई और शुरू में ये इंप्रेशन दिया गया कि मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। आल्दो के सदर मुमलिकत का बराह रास्त वजीर खजाना, IMF पैकेज, इन्फ्लेशन, इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म। लेकिन उनकी चूंकि मुलाकात हुई, उन्होंने आधे घंटे से ज्यादा ये मुलाकात थी, इस हवाले से भी बात हुई। लेकिन असल मामला ये था कि जो आरिफ अलवी साहब ऑन बोर्ड हैं, हुकूमत में शीख दीगर जमातें ऑन बोर्ड हो चुकी है, अब उनके साथ एक कोर्डियल रिलेशन डेवलप किया गया है। अगले 3 से 2 कल से ये प्रोसेस बाज़ाब्ता शुरू होना, इस बात के ऊपर सब तमाम प्लेयर्स में इत्तेफाक राय पे आ गया है। जो हम्म। पैनल मांगने का सिलसिला शुरू होगा, कल से बाज़ाब्ता शुरू होना है। उसके बाद समरी बननी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आएगी और सदर मुमलिकत के पास जानी है। तो कोशिश ये कही की जा रही थी कि तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हों। जैसे ही समरी उनके पास पहुंचे, वो इसके ऊपर दस्तखत कर दें और उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाए। इस सिलसिले के अंदर ये सारी आज की एक नशिस्त थी। लेकिन ये जरूर है कि डार साहब ने सदर मुमलिकत को वो नाम नहीं बताया जिसको प्राइम हम्म। मिनिस्टर अपॉइंट का फैसला कर चुके हैं। लेकिन इसमें अब फवाद चौधरी साहब का भी आज स्टेटमेंट थी कि इसमें जो ऐवान सदर है, जो सदर पाकिस्तान है, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन दूसरी साइड पे इमरान खान साहब के अगर बयानात देखें तो उनमें कंफ्यूजन अभी भी है। अभी भी वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ नवाज शरीफ लगाना चाह रहे हैं और वो इसलिए लगाना चाह रहे हैं कि मुझे नाअहल किया जाए, और दूसरी साइड वो ये कहते हैं कि कोई भी आर्मी चीफ आ जाए, ये तो मेरा मसला ही नहीं है। तो ये अभी तक कंफ्यूजन फिर खान साहब को क्या क्लियर कन्वे नहीं किया गया, उनको भी जो है वो अंधेरे में रखा जा रहा है। इस वजह से एक दिन एक बयान देते हैं, दूसरे दिन दूसरा बयान देते हैं। भाई 2014 में जब हम दिन रात धरने की कवरेज किया करते थे, उस वक्त से लेके अब 2022 खत्म होने वाला है, खान साहब की जो पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर, जब सिचुएशन को वो कहते हैं कि मैं यू टर्न लेता हूँ, ये सियासत का हिस्सा है, हम कहते हैं कि स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। हम एक चीज को भी फॉलो कर रहे होते हैं, अगले दिन वो एक नई बात कर देते हैं, तो उसको हम्म। परसू करना, फॉलो करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम्म। उसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। खान साहब बहुत से पीछे उनके जो पार्टी के लोग हैं, ये जहां से वो अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर रहे होते हैं, उस वजह से ये कंफ्यूजन दिखाई देती है। और बहुत से मामलात में खान साहब, एक दिन उनका डिफरेंट स्टैंड होता है, अगले दिन डिफरेंट होता है। आज उन्होंने एक नया स्टैंड किया है, उन्हें कहा जी कि चीफ आर्मी स्टाफ की तैनाती भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरह होनी चाहिए। बिल्कुल, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया आज। अब अगर तरह होनी चाहिए, अगर उनकी ये बात मान ली जाए, तो फिर भी वही शख्सियत तैनात होने के उनका रोशन इम्कान पैदा हो जाता है, जिनकी वजह से खान साहब और उनकी दोस्तों की नींदें उड़ी हुई हैं। सही बात। लेकिन वो मसला ये है, खान साहब की जो रिजर्वेशन थी या जो इम्प्रूवमेंट थी, जब खुद हुकूमत में थे, जब वो कहते थे कि मैं इनको कॉल करता था, ये फिर हमारी कानून साजी करवाते थे, उस वक्त हम्म। इन्हीं को कॉल करके ये कानून साजी भी करवा लेते कि तमाम मामला तय हो जाते कि मुस्तकबिल का आर्मी चीफ का कैसे लगना है। आप तो ये ऑफर्स दे रहे थे, जो खुद खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने मौजूदा आर्मी चीफ जनाब अजीज बाजवा को कहा कि इनके तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएं, हम आपको एक्सटेंशन देते हैं और लाइफ टाइम एक्सटेंशन देते हैं। हम्म। आप जब ऐसी सोच रखते हैं, फिर आप एक बेहतरीन कानून साजी की बात करने तो मामला मुश्किल हो जाते हैं। अब उनको ये चाहिए था कि हाउस में वापस आए, जो हम्म। यहाँ पे कुछ समझते हैं कि इस तैनाती के अंदर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, प्रोसेस में, कवानीन में, मुल्क की समत बेहतर करने में लिए पार्लियामेंट हाउस के अंदर आके रोल प्ले करें। हम्म। पाकिस्तान में 1970 का जब तक आइन है, GT रोड के ऊपर इस मुल्क की किस्मत का फैसला नहीं हो सकता, लॉन्ग मार्च के जरिए से नहीं हो सकता। हम्म। 20 या 25 हजार लोग निकाल के आप मुल्क की बागदौड़ आप नहीं चला सकते, आपको पार्लियामेंट हाउस में आना पड़ेगा। हम्म। जैसा भी सिस्टम है, अच्छा है, ये बुरा है, ये जंगल नहीं है, एक कानून है, एक आइन है, उसके मुताबिक चीजें चलनी है, आपको उनको ऑन करना पड़ेगा। और मुस्तकबिल में बेहतरी के लिए पार्लियामेंट हाउस के अंदर बैठ के हम्म। आपको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। धरनों से जलसों से बात नहीं बनेगी। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, धरनों जलसों का जब से उन्होंने लाहौर से निकलने का ऐलान किया और वो काफिला लेके निकले से थे, तब से लेके आज के दिन तक इस्लामाबाद की सूरत हाल आपके सामने भी है, हमारे सामने भी है। जो FC है, जो इस्लामाबाद पुलिस है, जो दीगर सूबों की पुलिस आई है, उसके नतीजे में मेरा ख्याल में एक्सपेंसेस भी कोई 1 अरब के करीब पहुंचने वाले हैं। लेकिन जो लॉन्ग मार्च है उसका खातिर ख्वाह कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आ रहा। और खान साहब, सुहेल इकबाल भट्टी साहब, ये बताइए, खान साहब ये बजिद हैं कि मैंने लॉन्ग मार्च करना है और मैं कल डॉक्टर के मशवरे के साथ जो है वो कल ऐलान कर दूंगा कि पिंडी हमने पहुंचना है। वो बार बार पिंडी का इशारा क्यों दे रहे हैं? वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इस्लामाबाद तो का अब नाम नहीं आ रहा उनकी स्पीच में। मैंने इसलिए नहीं आ रहा कि अभी जो मामला है, मामला पिंडी के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो वो हम्म। सारा प्रेशर वहां बिल्ड करना चाह रहे हैं। और कल इस बात का कभी इम्कान है, जैसे तमाम स्टेक होल्डर्स में इत्तफाक राय पाया है, कल से ये बाज़ाब्ता अमल शुरू होना है। हम्म। तो खान साहब को वो कमिटमेंट चाहिए जो वो चाहते हैं कि जो एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इस वक्त आईनी इख्तियार है, उसकी बजाय उनकी चॉइस के मुताबिक
जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी किसी न किसी तरीके से अपॉइंटमेंट हो जाए, जो कि हम्म। होता दिखाई नहीं, ये वो प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम्म। जैसे जैसे ये अमल शुरू होगा पिंडी से, काफिला भी और ये पिंडी के करीब आता जाएगा, समरी मूव होगी, खान साहब एक बड़ी अनाउंसमेंट कर देंगे, कोई अप्रूवल होगी, अप्रूवल से कुछ ही लम्हों पहले खान साहब ने कहना जी कि मैंने आके इस्लामाबाद में धरना देने, तो हम्म। कोई रुकावट, इतना इनका ग्राउंड मौजूद है, वहां पे आकर बैठे। लेकिन वहां हम्म। खान साहब का दिन नहीं लगता, उनको वही दिन याद आते हैं डी चौक के, जब चौधरी निसार साहब और इदारों की तरफ से सपोर्ट मिलती थी, वहां बैठ के वो धरना देते थे। अब तो डी चौक में पार्लियामेंट हाउस के सामने आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं बैठ सकते, सही बात। क्योंकि वहां पाकिस्तान का फैसला है, अब वहां पे नहीं बैठेंगे। तो खान साहब की ये जो ख्वाहिशें हैं, ये सारी मुझे नहीं लगता कि पाया तकमील तक पहुंचे। उनके लिए एक ही रास्ता है, ऐलान करें कि मैं पार्लियामेंट हाउस में वापस आ रहा हूँ, हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के जरिए अर्ली इलेक्शन का रास्ता निकालें, अवाम उनके साथ है, मैंडेट लें, वापस आएं, कवानीन में, आइन में इस्लाहात लाएं, यही एक तरीका है, हम्म। इसके अलावा कुछ ना विकास। बिल्कुल सही है भट्टी साहब, आपको भी निकलना है। बिल्कुल आखिरी सवाल है मेरा आपसे, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? 29 नवंबर करीब आ गया है, जैसे ही 29 नवंबर गुजरेगा तो ये जो मुल्क में सियासी हलचल है, ये जो धूल मट्टी है, ये बैठ जाएगी और किसी हद तक सुकून हो जाएगा, या खान साहब किसी और बयानिए के साथ अपनी इस कुव्वत को जारी रखेंगे को जो लेके आ रहे हैं वो इस्लामाबाद? देख, खान साहब इसको एक अपने इस मोमेंटम है, उन्होंने जिस खुद मुश्किल तरीन जिंदगी वक्त से गुजरे हैं, अल्लाह ने उनको नई जिंदगी अता की है, और बहुत खतीर उनका उनका पार्टी का खर्च हुआ है, उनके कारकुनों का बहुत तवनाई, उनके वसाइल इस पे खर्च हुए हैं, तो एक बड़ा शो तो यहाँ पर करेंगे, लेकिन उसके बाद ये तैनाती हो जानी है, ये सिस्टम यूं कंटिन्यू करेगा। लेकिन खान साहब, जिनका दिल पार्लियामेंट हाउस में नहीं लगता, हम्म। वो अपोजिशन में होते हैं तो हुकूमत उनको बर्दाश्त नहीं करते, हुकूमत में हो तो अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करते। तो खान साहब ने तो मुख्तलिफ शहरों में, सड़कों पे अपने आप को ऐसे ही एक्टिव रखना है। वो यही हम्म। समझते हैं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर किसी लीडर ने, किसी पार्टी ने इतने शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर जलसे और अरबों रुपए इन जलसों पे खर्च नहीं किए। तो खान साहब को पता, इतनी एफर्ट कर चुके हैं, तो वो इस तमाम एफर्ट्स को ये तो नहीं कहेंगे कि वो इसके सम्राट ना ले सकें। तो हम्म। जब भी इलेक्शन मोमेंटम को मेंटेन रखेंगे, ताकि आइंदा वाले इलेक्शन में इसका वो बेनिफिट ले सकें, और हुकूमत के लिए भी वो डेफिनेटली दर्द सर बने रहेंगे, उनके लिए हम्म। मुश्किलात पैदा करेंगे जहां तक वो कर सके। बिल्कुल सही है। और खान साहब बड़ा वाज़े अंदाज में जब वो वजीर आजम थे उस वक्त भी कह चुके हैं कि मैं ज्यादा खतरनाक होता हूँ जब मैं सड़कों पे आ जाता हूँ। जाहिर है वो सड़कों पे एक उनकी पावर है, कि उनकी स्ट्रेंथ है। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है नाजरीन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।